श्री मोहनलाल शुक्ला आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद वार्षिक उत्सव 2024-2025। श्री मोहनलाल शुक्ला आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद का वार्षिक महोत्सव 2024-25 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। इस वक्त देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जब कॉलेज में पहुंचा हूं, यहाँ पर व्यवस्था जो की है हमारे प्रिंसिपल सर से लेकर हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे अध्यापक हैं और हमारे पूर्व अध्यापक बाबू लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। साथ ही हमारे जो सेवा कार्य थे हम कहते हैं जो भी कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब किसी कॉलेज में जाइए और बच्चों का जिस तरीके से बातें होते हैं पुरस्कार मिलता है। बस बच्चों का मनोबल पुरस्कार से ही होता है। जब बच्चे अच्छा पुरस्कार मिलेगा तो हमें मन लगेगा पढ़ने का, हमें बिल्कुल आगे चलकर हमें भी प्रिंसिपल और टीचर बनने का ख्वाब देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज वार्षिक उत्सव 2024-25 का होने जा रहा है आपके विद्यालय में? विद्यालय श्री मोहनलाल शुक्ला आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद का आज का जो वार्षिकोत्सव है वो बहुत ही धूमधाम के साथ हमारे पूरे विद्यालय की टीम के साथ छात्र छात्राओं के सहयोग से मनाया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद श्रद्धेय नरेंद्र पाल सिंह जी हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे लेखाधिकारी श्री सुशील कुमार जी अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पे उपस्थित होंगे। साथ में जनपद के हमारे बहुत सारे सम्मानित प्रधानाचार्य बहनें एवं इस विद्यालय के सेवानिवृत्त सभी हमारे सम्मानित अध्यापकगण और भी हमारे जनपद के गणमान्य जो अतिथि हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पे पधारेंगे। वार्षिकोत्सव एक अपने आप में छात्र छात्राओं के सर्वोत्तम जो विकास है उसके लिए आयोजित किया जाता है और इसके माध्यम से छात्र छात्राओं का उन्मुखीकरण जो है वो संभव हो सकता है। और ज़्यादातर ये पाया गया है कि आजकल विद्यालयों में बहुत कम संख्या में इस तरीके के सांस्कृतिक या खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारा विद्यालय उन विद्यालयों में से एक है जनपद में जिसमें प्रतिवर्ष, जब से मैं इस विद्यालय में सन 2011 में आया था तब से अनवरत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि ये वार्षिकोत्सव सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव है। इसमें छात्र छात्राओं के द्वारा नृत्य, सोलो डांस, सामूहिक डांस और नाटक, लघु नाटिकाएं और एकल नाटक, हास्य व्यंग के माध्यम से ये अपनी प्रस्तुति देंगे। सर, जिस तरीके से गीता जयंती को लेकर पूरे हमारे उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में एक संदेश गया है, कॉलेजों में मानव श्रृंखला, रोड पर, घरों में, क्या इसके लिए आपकी क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई मानव श्रृंखला के लिए जो 1 तारीख को होने जा रही है? देखिए, आपने जो गीता जी की बात करी है, ये तो भारत का महान ग्रंथ है। जियो गीता, अपनाओ गीता, गीता ही जीवन है, गीता ही मूलाधार है जीवन का। और मानवीय जीवन की जितनी समस्याएं हैं उसका सभी कुछ समस्याओं का समाधान गीता जी में है। गीता जी का कार्यक्रम जो है ये हमारे भारत देश के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्ष 1 दिसंबर को गीता जयंती का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए हम लोग बहुत बृहद स्तर पर कल एक बैठक आयोजित की गई और माननीय जिलाधिकारी महोदय के तत्वाधान में 1 दिसंबर को गीता जयंती का भव्य समारोह मानव श्रृंखला के रूप में किया जाएगा। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर से एक प्रोग्राम आया जो 25 से 30 नवंबर के मध्य भिन्न भिन्न प्रकार से घरों में, विद्यालयों में, मंदिरों में, प्रतिष्ठानों में मनाया जाएगा। गीता जी का पाठ करके, गीता जी का पूजन करके, गीता जी के माध्यम से छात्र छात्राओं में, विद्यालयों में ये कोशिश की जा रही है कि प्रार्थना स्थल पर प्रतिदिन 2 श्लोक छात्र छात्राओं को याद कराया जाए, उनका वाचन किया जाए। ऐसा ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है इससे। और ये भी निश्चित किया गया क्योंकि छात्र छात्राओं की सीखने की उम्र होती है, इसी उम्र में जो भी
बहुत महत्वपूर्ण सर्वोत्तम सिखाया जा सकता है वो इसी उम्र में होता है। इसलिए गीता जी का जो वाचन, श्लोकों का, मंत्रों का, वो विद्यालय स्तर पर हर संभव प्रयास करके बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली रूप से कराया जाए, ऐसी योजना बन चुकी है। बच्चों को देखते हैं जिस तरीके से हमारा संदेश जाता है बच्चों के प्रति संस्कार को लेकर, हमारे प्रिंसिपल साहब का ये खासियत रही है कि बच्चों को सबसे पहले संस्कार, धार्मिक कार्यक्रम कोई भी वो पहुंचेंगे, सवाल है कि संदेश तो होता है लेकिन बच्चों के परिवार के लिए ही नहीं, बच्चों के उद्धार के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम बच्चों के लिए जो कार्य करते हैं, इस विद्यालय के अंदर जो कमियां होती हैं वो सरकार के द्वारा दी भी जाती है, अब कहाँ पहुंचती, कितनी पहुंचती है, अब क्या कार्य होता है। इस विद्यालय में हमारे सर ने बड़ा सहयोग किया। सवाल है यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जिस तरह विद्यालय को लेकर परिसर, शौचालय या और कार्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। आज सबसे पहले हमें सर के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर अपना नाम बताएं। सर मैं डीआईएस नरेंद्र पाल सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक में फर्रुखाबाद। मैंने आज वार्षिक उत्सव में मुझे बुलाया गया और मैं सोचा हूँ मेरा आना बहुत सफल रहा। बच्चों की प्रतिभाएं देखी और विद्यालय के सीमित संसाधन है इसमें नो डाउट, लेकिन तो सीमित संसाधनों में जो काम है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और विद्यालय डिसिप्लिन भी दिख रहा है, इतने बच्चे होने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा शोर शराबा नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये सब कोई भी चीज़ होती है तो इसके पीछे अध्यापक और वहाँ का स्टाफ कब हो जाता है। जहाँ तक संसाधनों की बात है, ये हमारे संदीप चतुर्वेदी जी प्रिंसिपल साहब हैं, बहुत एक्टिव हैं। संसाधन जहाँ भी मिलेगा उनको हम भी सहयोग करेंगे और हमारी तरफ से कोई सरकारी योजना होगी, सब प्रोजेक्ट अलंकार में अगर ये विद्यालय आएगा, मैं देखता हूँ कब तक कितना पुराना है, तो इसमें भी हम इनको आर्थिक सहयोग देंगे। सर क्या नाम है। सुशील कुमार। कैसा लगा आज फंक्शन में आए, बच्चों ने सबसे बड़ा संदेश दिया है पर्यावरण को नो डाउट बहुत अच्छा संदेश दिया है और ये संदेश का पालन भी करना चाहिए सभी को जी, क्योंकि देश की हरियाली अगर खत्म हो जाएगी तो हम रेगिस्तान के रूप में बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा संदेश है। युवाओं को क्या संदेश देंगे, अपने छात्रों विद्यार्थियों को ग्रेजुएट बैठे हुए क्या संदेश देंगे। शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा ही हमारी उन्नति का आधार है ना। सर क्या कहेंगे, आज तो आपका सौभाग्य हो गया इलाहाबाद कैंसिल करके और सर हमारे यहाँ पर प्रस्तुत हुए। मैं आज बहुत ही, ये पूरा विद्यालय परिवार, हमारे छात्र छात्राएं, अभिभावक सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा के सारथी, जनपद के मुखिया और लेखाधिकारी महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने यहाँ आकर अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को अग्रेतर भूमिका निभाने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त किया। इनके इस आगमन और इनका दिया गया संदेश हमारा भविष्य के लिए पाथेय सिद्ध होगा। सबसे बड़ा संदेश पर्यावरण को लेकर बच्चों का क्या अच्छा रोल था कि पहले पौधा लगा, पानी डला, बढ़ता रहा, आखिर में क्या हुआ, हमें अपने मकानों को देखते हुए पेड़ कटने लगे। आखिर छांव मिली, फिर भी मूर्छित हो गए क्योंकि हमें ताजी हवा पर्यावरण मुक्त नहीं मिल पाई, तो हमें बेहोश हो गए। हो सकता है मेरी डेथ क्यों ना हो जाती, लेकिन फिर पानी डाला गया एक पौधा रखकर, तो फिर वही हुआ। तो मैं संदेश फिर देता हूँ, जिस तरीके गीता का संदेश है, गीता को एक जिस तरीके से सोचा जाए, अगर पढ़ना होगा एक श्लोक के लिए मैंने बोला है, तो संदेश गीता में दिया गया है हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उन्नति के लिए। लेकिन संदेश एक जब भी पढ़ोगे तभी मालूम पड़ेगा। एक मैं कहना चाहूंगा, एक पेड़ लगाइए, 1000 नहीं चाहिए, 100 नहीं चाहिए, उस एक पेड़ को बच्चों की तरह पाले। जैसे हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, तैयार करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अधिकारी के रूप में बच्चों को देखते हैं। ऐसे पेड़ को अगर हम शुरू से शुरुआत करेंगे, पानी 6 महीने में पेड़ कितने तरीके हो जाएगा, फिर पेड़ आपको देगा, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ काटने वालों के लिए सजा वही है जो एक मर्डर की सजा होती है। तो ध्यान रखिएगा, पेड़ काटने से पहले सोच विचार बहुत जल्दी करेगा। एक बार फिर आज की बात, परिवार जब दिल्ली से पहुंचता है तो हमारे अधिकारी महोदय से लेके शिक्षा से लेकर हर कोई सहयोग भी करता है। तो संदेश आपका एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम पेड़ कतई ना काटें और पेड़ को लगाने का प्रयास करें। आज की बात सुबोध साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।
हमें जिला विद्यालय कार्यालय के बड़े बाबू अवनीश कुमार और हमारे सम्मान प्राप्त करके जो आज जिला विद्यालय निरीक्षक के करकमलों द्वारा हमारे विद्यालय पर सम्मानित कर रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय यशपाल यादव को सम्मानित कर रहे हैं। वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय उत्साहवर्धन करें। पंकज ये सही है। शोषित द्वारा रखे हुए नौजवान हैं जो विद्यालय की सेवा में निरंतर। शिक्षक जी का सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। निशा और उनकी टीम द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। अब खड़े स्काउट ताले। अतिथि हमारे बीच, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। अतिथि हमारे बीच, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। अतिथि हमारे बीच, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, स्वागत है। हर साल, जय जय, हर साल, जय जय, हर साल, जय जय। स्काउट एवाउटर। फरुखाबाद के वार्षिकोत्सव में हमारे मैं ध्रुव श्याम